8 जनवरी की रात नहीं सोए इसरो के वैज्ञानिक और 9 जनवरी की सुबह रच डाला इतिहास। भारत को मिली स्पीडेक्स मिशन में बड़ी कामयाबी। ब्रिटेन, चीन और अमेरिका हुए हैरान परेशान। अब लॉन्च होगा चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष में बनेगा भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन। इसरो की इस कामयाबी से दुनिया भर में बजा भारत के वैज्ञानिकों का डंका और हर देशवासी का सर हुआ गर्व से ऊंचा। जी हाँ दोस्तों, 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसरो ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। भारत को अपने महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन स्पीडेक्स में बड़ी सफलता मिली है। दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों के नाम का डंका बज रहा है और इसरो अब चीन, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बनने का दम गालिद चुका है, जिसने अंतरिक्ष में गोली से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़कर डॉकिंग मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉकिंग से 2 दिन पहले यह मिशन फेल होते होते बचा था, क्योंकि डॉकिंग प्रक्रिया में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर कैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुसीबत का हल निकाला? कैसे हुई टारगेट और चेजर और स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग, और कैसे इस मिशन की कामयाबी ने भविष्य को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया? लेकिन उसके पहले अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखिए। मिशन की शुरुआत होती है 30 दिसंबर रात के 10 बजे, जब बाहुबली रॉकेट PSLV-C-16 अपने साथ 24 पेलोड लेकर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरता है, जिसमें सबसे अहम पेलोड थे 220 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट, जिनका नाम है टारगेट और चेजर। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इसरो की स्पीडेक्स मिशन कैसे और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ रहे दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करना, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर दोनों के फंक्शंस के साथ कंट्रोल करना और आखिर में उन डॉकिंग करना, यानी दोनों को फिर से एक दूसरे से अलग कर देना, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत करके अपना डॉकिंग मैकेनिज्म बनाया था और इसे दोनों स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया था। इन दोनों को एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की ऑर्बिट में अलग अलग छोड़ दिया गया था और 7 जनवरी के दिन दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की जानी थी। अगले 7 दिनों तक हर देशवासी की नज़र टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट पर थी, पर यह दोनों ही पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे थे। दोनों की रफ्तार करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 28 से 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इनमें टारगेट आगे उड़ रहा था और चेंजर उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे इसरो के वैज्ञानिक ने चेंजर की रफ्तार बढ़ाई और दोनों के बीच की दूरी पहले 18 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, 5, 10, 2, 1 किलोमीटर तक कम हो गई और 7 जनवरी के दिन हम सभी स्पीडेक्स की डॉकिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी इसरो की तरफ से एक अपडेट मिला। वैज्ञानिकों ने हमें बताया 7 जनवरी की डॉकिंग को पोस्टपोन करके 9 जनवरी कर दिया है, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के बीच एक सिनेरियो बना है, जिसे हम ग्राउंड टीम के साथ मिलकर सिमुलेशन पर वैलिडेट करने की ज़रूरत है, जिसके बाद ही हम इस मिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद से निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। इस अपडेट में भारतीयों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। हम सभी ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे कि इसरो को इस मिशन में सफलता मिले और पूरी दुनिया को 9 जनवरी का इंतजार था। इसी बीच वैज्ञानिकों ने 8 जनवरी को अपडेट देते हुए कहा कि हम 9 जनवरी की सुबह लाइव डॉकिंग करने वाले हैं और यहीं से हमें संकेत मिल चुका था कि इसरो ने स्पीडेक्स की डॉकिंग मैकेनिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और हम सभी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। और अब आपको बता दें कि इसरो ने स्पीडेक्स के टारगेट और चेजर दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग कर ली है और इस मिशन में बड़ी सफलता हासिल करके एक नया कीर्तिमान रच दिया है।
जहां आज तक दुनिया भर के कई देश दर्जनों बार डॉकिंग का प्रयास करके भी फेल हुए हैं। जबकि डॉकिंग में एक्सपोर्ट कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन की डॉकिंग भी कई बार फेल होती नजर आई है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। क्योंकि जहां बाकी देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वहीं इसरो ने स्पीड टैक्स को सिर्फ 125 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया है। क्योंकि सिनेमा जगत के बड़े एक्टर्स की फीस से भी काम है। वैसे लॉन्च करने में 250 करोड़ का खर्च हुआ, जिसमें PSLV-60 अपने साथ 24 अलग पेलोड लेकर भी गया था, ताकि पैसा वसूल हो जाए। चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि स्पीडएक्स डॉकिंग कैसे की। तो 8 जनवरी की रात इसरो के कमांड सेंटर में सभी वैज्ञानिक मौजूद थे। एक तरफ सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ टारगेट और चेजर को मॉनिटर कुछ वैज्ञानिक ग्राउंड से ही चीजों को कंट्रोल करके उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, ताकि क्राफ्ट के बीच का फासला पहले 1 किलोमीटर पर, 500 मीटर पर, 150 मीटर और अब 5 मीटर हो जाए। अगले दिन डॉकिंग के ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश के साथ अनुभव करने के लिए इसरो ने इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया और देखते ही देखते लाखों देशवासी इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनने लगे। फिर दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के पास बढ़ने लगे। हालांकि देखने वाले दर्शकों को उनकी रफ्तार एक जैसी दिख रही थी, क्योंकि दोनों 22,000 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रहे थे, लेकिन दोनों की स्पीड थोड़ा सा डिफरेंट था। दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम हो रही थी। पहले डिस्टेंस 1 मीटर था, फिर 500 मिलीमीटर हुआ, फिर 100 मिलीमीटर, और इसरो ने अपना लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म शुरू कर दिया। जिहाद काफ़ी छोटी सैटेलाइट होने की वजह से इसमें काफ़ी विशेषण की ज़रूरत थी, क्योंकि एक भी गलती दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से टकरा सकती थी। इसलिए इसमें 450 मिलीमीटर का 2 मोटर और 1 डिग्री ऑन फ्रीडम वाला स्वदेशी फुली एडवांस्ड टॉकिंग मैकेनिज्म लगा था, जिसमें धीरे धीरे अपने हाथ यूं कहे हुक्स बाहर निकले और चीज स्पेसक्राफ्ट के पीछे से टारगेट क्राफ्ट को पकड़ लिया। और इसी ऐतिहासिक हैंड शिफ्ट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के हुक्स लॉक हो गए और दोनों मिलकर स्पीडएक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए। यह पर इतना खास था कि हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ उठी। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इसरो चीफ गेस्ट सोमनाथ की आंखों खुशी की आंसू से भर उठी, क्योंकि यह उनका बतौर अध्यक्ष आखिरी स्पेस मिशन था। जी हाँ, इसरो से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने अब नए इसरो अध्यक्ष को चुन लिया है, जो 14 जनवरी के दिन इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के जगह लेंगे। और इसरो के नए अध्यक्ष का नाम है वी नारायण, जो चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष जैसे अगले बड़े मिशन की अगवानी करेंगे। आपको बता दें कि बी नारायण बस सोमनाथ और के सिवान की तरह ही काफी पढ़े और अनुभवी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ कई महत्वपूर्ण मिशन किए हैं।